प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोई कार्य अभी अभी कंप्लीट हुआ है, इसमें कुछ सेंटेंस आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, उसके एग्जांपल भी है कि साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस से बनते हैं। कहने का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट की सेम यूज हो रही है। उसके दो चार एग्जांपल इसको देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें कोई कार्य अभी अभी कंप्लीट हुआ है, अभी कंप्लीट हुआ है और रिजल्ट हमारे सामने है। ऐसे याद रखो, कोई कार्य अभी कंप्लीट हुआ है, उसका रिजल्ट हमारे सामने, मतलब स्थिति को दर्शाएगा। स्थिति मतलब प्रेजेंट में क्या स्थिति है उस कार्य की। हिंदी के लास्ट में या है, ई है, चुका है, चुकी है आता है, चुकी है आता है। ठीक, हिंदी के लिए सेंटेंस की बात करें। और हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें हैज और हैव। इससे अलग सिंपल सेंटेंस भी बनेंगे। हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है। अब पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? पॉजिटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट, नेम, गर्ल और बॉय, कहने का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट, ही का मतलब है वह मेल पर्सन, इसका मतलब भी वह है फीमेल पर्सन। इसको याद रखो, बारिश वाला सेंटेंस और ये नाम और ये दोनों चीजें, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। इन सब के साथ आएगा हैज, प्लस हमेशा जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे प्रेजेंट के परफेक्ट परफेक्ट टेंस, तो उसमें आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड, प्लस आएगा ऑब्जेक्ट। ये है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। प्लूरल के लिए क्या आएगा इसके अंदर? प्लूरल सब्जेक्ट अगर हम लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा आई, यू, वी, ते। आई प्लूरल नहीं है मगर इसको वर्ब के लिए यूज करने के लिए यहां पर प्लूरल में हमने रखा है। इसके साथ आएगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कोई नाउन प्रोनाउन आएगा तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर हैज हैव आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन क्या जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। हमने एक पैराग्राफ लिया है जिसके अंदर मिक्स है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीनों मिक्स है। एक पैराग्राफ करना है जिसमें प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के तीनों के सेंटेंस बने। प्रेजेंट परफेक्ट के 50 एग्जाम्पल, मतलब तीनों के मिक्स के 50 एग्जाम्पल, 50 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तीनों चारों कंप्लीट हो जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज और हैव। और हैज और हैव आया है तो एक चीज और याद रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म चेक करना है। हैज हैव अगर आया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चेक करना है। अगर सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है तो फिर नाउन प्रोनाउन या कोई ऑब्जेक्ट लगेगा, उसको चेक करना है। ये है पॉजिटिव। नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के लिए अब मैं सिर्फ सब्जेक्ट लिख रहा हूँ। अब सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल में कहां पर हैज लग रहा है, कहां पर हैव लग रहा है, वो हम देख लेंगे। सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव या हैज, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है? नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए मतलब सेंटेंस क्या है? मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा चुका हूं, या इसका मीनिंग अगर ऐसे निकले, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया है, पढ़ा दिया है, पढ़ा दिया है, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया है, तो क्या देगा? आई के बाद लगा दो हैव, आई हैव। पढ़ाना मतलब होता है टीच, सेकंड फॉर्म टॉट, टॉट, आई हैव टॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने नहीं पढ़ाया है, आई हैव नॉट टॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो नेगेटिव के लिए इजी है। इसके बाद एक और सेंटेंस बनेगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब कि मैं यहां पूछ रहा हूं कि क्या, क्या मैंने, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया है, पढ़ा दिया है आना चाहिए। अगर ये है नहीं आएगा तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, है आना चाहिए। मैंने क्या, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया है, क्या आया है शब्द, कोई भी सेंटेंस में क्या अगर सामने आता है तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सामने लगाकर सेंटेंस बनाएंगे। कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिसके अंदर क्या वर्ड सामने आ रहा है तो जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है उसको सामने लगाकर सेंटेंस बना दो। मतलब क्या आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? हैज और हैव। हैज और हैव के बाद, हैज और हैव के बाद आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जितने भी परफेक्ट टेंस है उसमें सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, एंड देन क्वेश्चन मार्क। और एक और सेंटेंस है जो हमारा है डब्ल्यू एच वर्ड, ये हमारे लिए और इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू एच वर्ड, अब डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब क्या है?
हर बार मैं WH वर्ड जब भी आएगा पूरे लिखूंगा। वॉट मतलब क्या, वैन मतलब कब, हु मतलब कौन, विच मतलब कौन सा, हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे, ये आगे पीछे हो जाएगा WH वर्ड। वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब कहाँ। अब याद रखो हमने एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा जिसमें क्या सेंटेंस सामने आ रहा है, क्या वर्ड सामने आ रहा है, तब हम हेल्पिंग वर्ब को सामने लाकर बना रहे हैं। जैसे मैंने पूछा क्या तुमने, क्या क्या तुमने यह मूवी देखी, पूछा है, देखी है, मूवी देखी है, मूवी देखी है, ये सेंटेंस पूछा हमने। अब इसको इंग्लिश में बनाना है तो तुरंत क्या करना है, क्या तुमने यहाँ मूवी देखी है, आया है, देखी होता तो हम पास्ट सिंपल की बात करते, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। पूछा है, देखी है, जैसे मतलब मूवी चल रही है और फिर पूछा है कि ये मूवी देखी है क्या, चल रही है उस समय पूछा कि ये मूवी देखी है, तब उस स्थिति समझ में आ रही है, अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है, तो क्या आ जाएगा, हैव यू सीन सीन दिस मूवी, हैव यू सीन दिस मूवी। जब क्या वर्ड सामने आए, और जब हम WH वर्ड वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इसका इसमें क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए जो जब भी ये जो जितने शब्द है, जितने वर्ड्स है, ये कहा आना चाहिए, हिंदी वाले सेंटेंस के बीच में आना चाहिए। बीच में आना चाहिए तो हम कौन सा क्या लगाएंगे, सबसे पहले आएगा WH वर्ड जो भी पूछा गया है, प्लस WH वर्ड के बाद आएगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, या तो हैज आएगा या तो हैव आएगा। कहां पर हैज कहां पर हैव, यहाँ पर हमने अलग अलग लिख दिया है, ही शी इट नेम गर्ल बॉय के साथ हैज आएगा, IUV दे के साथ आएगा हैव। याद रखना 50 सेंटेंस में हैज हैव वर्ब थर्ड और कौन सा सेंटेंस किस कंडीशन का है उसी पर हमने चर्चा की है, तो 50 सेंटेंस से वो और कंप्लीट हो जाएगा। हैज हैव प्लस क्या जाएगा हमारे पास, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, एक वचन करता या बहुवचन करता, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और आ जाएगा ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसके सेंटेंस भी कंप्लीट कर रहे हैं। अब WH वर्ड से कोई एक सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे हम एक ही सेंटेंस को नेगेटिव पॉजिटिव बनाते हैं। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया ये तो। दूसरा, वे वे क्रिकेट क्रिकेट खेल चुके हैं, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, तो दे के साथ क्या आएगा, हैव, इतना याद रखो, दे हैव प्लेड प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट। अब नहीं खेल चुके होंगे तो क्या जाएगा, नॉट। अब पूछेंगे कि क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, तो हैव दे प्लेड क्रिकेट, हैव दे प्लेड क्रिकेट, हैव दे प्लेड क्रिकेट। और इसके बाद हमको WH वर्ड बनाना है कि वे क्रिकेट कहाँ खेल चुके हैं, तो वे क्रिकेट कहाँ आया है, कहाँ वर्ड सेंटेंस के बीच में है, कहाँ मतलब होता है वेयर, तो हम क्या सेंटेंस बना ले रहे हैं, वेयर वेयर हैव दे प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट। ठीक है, ये सेंटेंस है। ज्यादा ध्यान देना है हमको, हिंदी पर ध्यान नहीं देना है हमको, ध्यान देना है इंग्लिश पर, बट लेकिन अंडरस्टैंडिंग समझ में आना चाहिए कि भैया पूछ क्या रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा सेंटेंस। जनरली प्रैक्टिस के बाद हमारे हमसे खुद से आना चाहिए कि अब सेंटेंस हमको कन्वर्सेशन में ये सेंटेंस बोलना है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो उसमें तुरंत हैज और हैव का यूज कर लो। सिंपल सेंटेंस भी यूज होता है तो सिंपल सेंटेंस के बाद कंप्लीट करेंगे, बट पहले पहले टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसा ऐसा टेंस, ऐसा कार्य, ऐसी स्थिति जिसमें कोई कार्य अभी अभी कंप्लीट हुआ है जिसका रिजल्ट हमारे सामने है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगेगा, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जितने भी परफेक्ट है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर बता दिया। अब हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं जो कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तीनों के मिक्स सेंटेंस है। तो वहां से और चीजें बन जाएगी कि पूछना क्या चाह रहा है, समझ में कैसे आएगा कि ये सेंटेंस इसका है। प्रेजेंट सिंपल पढ़ा दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट को बहुत शॉर्टकट में निपटा दिया अपन ने। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैज हैव के बाद वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कैसे समझ में आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है, रिजल्ट स्थिति हमारे सामने है उसकी। हिंदी के लास्ट में या है, ई है, चुका है, चुकी है, ये तो जनरल है, बट ये दोनों दोनों मैंने और लिख दिए। अब प्रैक्टिस, सेंटेंस लगाते हैं। पहले तो पता लगाना है कि सेंटेंस, पहले तो पता लगाना है कि सेंटेंस कौन से टेंस का है, और टेंस का है उसके बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग रही है। थोड़ा सा और रिवाइज करवा देता हूं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES आता है, कब आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में। और प्लूरल सब जब भी पढ़ो एक बार प्रैक्टिस जरूर करो, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आएगा, वर्ब की खाली फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, इज, एम और आर आएगा,
और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। अब आई के साथ एम आएगा, ही शी इट नेम, इनके साथ क्या आएगा, इज आएगा, और दे यू वी, इन सब के साथ क्या आएगा, आर आएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट मैंने अभी बताया, तो इसका रिवीजन बार बार करते रहना। हेल्प टेंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो हेल्पिंग वर्ब यूज आएगी कि हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज किया है। सेंटेंस समझ में आना चाहिए, सेंटेंस पता होना चाहिए कि सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस पता होना चाहिए कि सेंटेंस कौन सा है। अभी सेंटेंस कौन सा है, पहला वाला, सी ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। अब एवरी डे से समझ में आ रहा है कि हैबिट वाला है, डेली जाने का काम है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, तो क्या जाएगा, सी, देखो हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, सी, चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई एस आता है तो गो के साथ गोस हो जाएगा। अभी आया आई ब्लैंक का बुक नाउ, नाउ मतलब वो अभी, और अभी मतलब कि जिस समय बोला गया उस समय सेंटेंस चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, आई एम, मैं यहां लिख रहा हूं आंसर, आई के साथ क्या आएगा, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग नाउ, आई एम रीडिंग नाउ, मैं अभी पढ़ रहा हूं, सेंटेंस का मतलब ये निकल रहा है। दे ब्लैंक देयर होमवर्क, फिनिश आया है, हो चुका है कार्य, ठीक है, मतलब मीनिंग क्या निकल रहा है, कार्य हो चुका है, तो हैव दे हैव, दे के साथ है आएगा, दे हैव फिनिश, दे हैव फिनिश देयर वर्क, देयर वर्क, दे हैव फिनिश देयर वर्क, यहां पर क्या आएगा, दे हैव फिनिश्ड आएगा, थर्ड फॉर्म, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश लिखा हुआ है, हमको उसकी फॉर्म का यूज करना है भैया। ही प्लेइंग क्रिकेट ऑन संडे, जनरल बात बोली, उस रविवार को क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या जाएगा, ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट ऑन संडे, जनरल पूछा है ना, उसमें नाउ आया है, या उसमें ऐसा भी नहीं आया कि वे ऐसा कुछ स्थिति बन रही है कि वे ऐसा बोल रहे हो कि वे संडे क्रिकेट खेल चुके हैं, मीनिंग नहीं निकल रहा सही भैया। एट द मोमेंट लगा हुआ है, एट द मोमेंट लगा है, तो इससे हमारी स्थिति समझ ऐसी बन रही है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, मतलब वी आर, वी के साथ क्या लगता है, आर, वी आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वी आर क्या हो जाएगा, वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट। अभी भैया देखो ऑलरेडी आया है, ऑलरेडी मतलब क्या हो रहा है, ऑलरेडी मतलब होता है पहले से, ठीक है, ऑलरेडी मतलब क्या बन रहा है यहाँ पर, पहले से, ऑलरेडी मतलब बन रहा है कि हम पहले से ये कार्य क्या 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 किया हमने, कर चुके। अब सेंटेंस पढ़ो, ऑलरेडी का मीनिंग पता चल गया, सेंटेंस क्या चल रहा है, सी ब्लैंक फूड ऑलरेडी, वे पहले ही खाना खा चुके हैं, खाना उन्होंने पहले ही खाना खा लिया है या वे पहले ही खाना खा चुके हैं, तो सी के साथ क्या लगता है, हैज, सी हैज ईट है, क्या जाएगा, इटन, सी हैज इटन फूड ऑलरेडी, या सी ऑलरेडी सी हैज इटन फूड, या ऑलरेडी सी हैज इटन फूड, या सी हैज इटन फूड ऑलरेडी, ऐसे बना लो। नेक्स्ट भैया नाउ आया है, नाउ का मतलब क्या रहा है, अभी मतलब जिस समय बोला जा रहा है उस समय की बात है, आई आई एम राइट है, तो क्या जाएगा, राइटिंग, आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ, अभी अभी देखो नॉट लाइक बोला है, कॉफी आया ही के बाद, तो सिंपल सेंटेंस पूछ रहा है, और नॉट लाइक बोला है मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, अब नॉट लाइक बोला है नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव बनाने के लिए, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव बनाने के लिए या तो डू नॉट, या तो डज नॉट, या डजंट, या डोंट। अब ये किसके साथ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, तो क्या जाएगा, उसे कॉफी पसंद नहीं है, ऐसा बोल सकते हो, या वह कॉफी उसे कॉफी पसंद नहीं, यही मीनिंग निकलेगा, या वह कॉफी पसंद नहीं करता, तो ही डजंट, ही डज नॉट, ही डज नॉट लाइक कॉफी, ही डज नॉट लाइक कॉफी, ही डज नॉट लाइक कॉफी, समझ में आ रहा है सेंटेंस कौन से टेंस का चल रहा है, तीन ही लिए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीन ही सेंटेंस ले रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे टेंस होते चले जाएंगे वैसे वैसे, अभी हमारे पास 50 सेंटेंस है, कहीं तो समझ में आएगा 50 में, कहीं तक समझ में आएगा हमको, सिंपल सिंपल चीजें ली हुई, सिंपल चीजों को सॉल्व कर रहे, दे ब्लैंक इन द मॉर्निंग राइट नाउ, राइट नाउ मतलब अभी, मतलब क्या निकल रहा है, दे आर स्टडिंग राइट नाउ, पूछा किसी ने व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, क्या बताओगे, आई एम स्टडिंग राइट नाउ, अभी यहाँ पर तो और कुछ सेंटेंस है, मैंने और कुछ बोल दिया, दे आर स्टडिंग इन द रूम राइट नाउ, वे कमरे में, अभी कमरे में क्या हो रहा है, पढ़ रहे हैं, बताओ। अभी ऐसी 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 चीजों को समझो, थोड़ा मीनिंग समझो, ट्वाइस लिखा है, जयपुर लिखा है,
और विजिट लिखा हुआ है, हम क्या समझे, क्या बोलना चाह रहा है वो? अब वो ये बोलना चाह रहा है कि वो 2 बार आ चुका है। कहाँ से? जयपुर से। तो क्या लिखेंगे? वी हैव विजिटेड विजिटेड जयपुर ट्वाइस। वह 2 बार जयपुर से आ चुका है या जा चुका है या हो आया है, ऐसा मीनिंग निकल रहा है कंडीशन के हिसाब से। 11th, सी ब्लैंक इंग्लिश। जनरल समझ में क्या आ रहा है कि वो ऐसी बात बोल रहा है कि वो हैबिट के हिसाब से कर रहा है, ना उसमें ऑलरेडी आया ना ट्वाइस आया, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना नाउ की बात आ रही है, कुछ भी नहीं। तो हम प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। बोलो क्या आएगा? सी सी टीचेस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो मेन वर्ब लगेगी उसमें एस, ईएस या आईएस का यूज होगा। तो सी टीचर्स इंग्लिश। नाउ आया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या आ जाएगा? आई एम डूइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बना है तो आई के साथ एम लगा देंगे और डू का डूइंग हो जाएगा। आई एम डूइंग माई होमवर्क नाउ। मैं अभी अपना होमवर्क कर रहा हूं। खालिस्तान, दो दो ब्लैंक आ गए। अब दो दो ब्लैंक आने के बाद क्या आ जाएगा? जस्ट। और ये जो जस्ट है ना, इस जस्ट का मतलब होता है अभी अभी। जस्ट का मतलब क्या होता है? अभी अभी। अब अभी अभी मीनिंग निकल रहा है तो ही के साथ क्या आता है? हैज। अभी अभी मतलब हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज जस्ट अराइव्ड। ही हैज जस्ट अराइव्ड। मीनिंग क्या निकल रहा है? समझ में आ रहा है? वे अभी अभी यहाँ आए हैं। दे हैज जस्ट अराइव्ड। थर्ड फॉर्म, दे हैव जस्ट अराइव्ड। वे अभी अभी यहाँ आए। जब भी जस्ट वस्ट ऐसा कुछ सेंटेंस मिले, जैसे ऑलरेडी मिल गया, जस्ट मिल गया, और अभी और एक और सेंटेंस आएगा, वर्ड आएगा छोटा सा, उससे समझना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। क्या जा रहा है? ही हैज जस्ट अराइव्ड। ही हैज जस्ट अराइव्ड, इसका मतलब क्या है? वे अभी अभी यहाँ आए हमारे सामने। कोई कार्य अभी अभी कंप्लीट हुआ, उसका रिजल्ट हमारे सामने। अभी देखो टुडे आया है। अब टुडे का मतलब आज। लेकिन सेंटेंस क्या बोल रहा है? ब्लैंक टू स्कूल टुडे। अभी पूछा है हमने, वे आज स्कूल नहीं जाते हैं, सही होगा क्या? वे आज स्कूल जा चुके हैं। वे आज स्कूल जा चुके हैं, सही है क्या स्थिति के हिसाब से? वे आज स्कूल नहीं जा रहे हैं, नॉट बोला है तो नहीं वाले के हिसाब से क्या बनेगा? वे स्कूल नहीं जा चुके हैं। वे स्कूल नहीं नहीं जाते हैं। वे आज स्कूल नहीं जाते हैं। कंडीशन, स्थिति, मैं ये बोल रहा हूँ सेंटेंस का, सेंटेंस की मीनिंग समझो। अगर हम क्या लगाते हैं? डू नॉट लगाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि वे आज स्कूल नहीं जाते हैं। मीनिंग सही आ रहा है? नहीं आ रहा है, समझो तो। वे आज स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये परफेक्ट आ रहा है। वे आज स्कूल नहीं जा रहे। अरे जनरली किसी ने पूछा कि वे स्कूल जा रहे हैं तो क्या बोलोगे? वे आज स्कूल नहीं जा रहे हैं। अभी किसी ने पूछा वे स्कूल जाते हैं, वे आज स्कूल जाते हैं, तो वे आज स्कूल नहीं जाते हैं, मीनिंग तो समझो। वे आज स्कूल नहीं जा चुके हैं, नहीं आ रहा है। फिर से रिपीट करता हूं, तीनों का मीनिंग पढ़कर देखो। वे आज स्कूल नहीं जा रहे, ये हमारे जनरल सेंटेंस का सेंटेंस है। जनरल, वे आज स्कूल नहीं जा रहे। वे आज स्कूल नहीं जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कोई पर्टिकुलर डे है क्या आज स्कूल नहीं जाते? वे आज स्कूल वे आज स्कूल नहीं जा चुके हैं। अब मीनिंग कौन सा बेटर लग रहा है? यही वाला लग रहा है कि वे आज स्कूल नहीं जा रहे, यही तो समझना है हमको। वे आज स्कूल नहीं जा रहे। दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। वे आज स्कूल नहीं जा रहे। बढ़िया। ब्लैंक देखो, एवरी इवनिंग की बात हो रही है, मतलब एवरी इवनिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब कि जनरली वो चीजें चल रही है। एवरी इवनिंग लिखा है मतलब जनरली वे चीजें चल रही है। तो क्या बताओगे? वी प्ले, ये लिखा है ना, वर्ड लिखा हुआ है, तो वी प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग। हम जनरली या हम प्रत्येक प्रत्येक शाम को फुटबॉल खेलते हैं। ये हमारा जनरल सेंटेंस है। हम प्रत्येक शाम को क्या करते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। क्लियर है भैया? समझ आया? फिर से एवरी इवनिंग आया, वही वाला सेंटेंस है, तो मैंने प्ले लगा दिया। नेक्स्ट, नाउ आया, तो सी इज कुकिंग फूड नाउ। वे अभी क्या कर रहे हैं? खाना पका रहे या बना रहे? नेवर। नेवर मतलब क्या होता है? नेवर मतलब कभी नहीं। नेवर मतलब क्या होता है? कभी नहीं। अब मीनिंग पढ़ो, जस्ट, नेवर, ऑलरेडी, ऐसा सेंटेंस आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जस्ट, नेवर, अभी एवर भी आएगा। हमने 3 सेंटेंस पढ़े, ऑलरेडी, जस्ट, नेवर, एवर। नेवर मतलब कभी नहीं, क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव नेवर सीन सच अ प्लेस। मैंने ऐसी जगह आज तक नहीं देखी।
आई हैव नेवर सीन सच अ प्लेस, मैंने इस प्रकार की जगह आज तक नहीं देखी है। ही, भैया ड्राइव लिया है और सिंपल सेंटेंस बनने वाला है। ही ड्राइव्स, ही ड्राइव्स आकार, वे एक कार चलाते हैं, वे एक कार चलाते हैं। नाउ आया, समझ में आ रहा है अब क्या चल रहा है हमारा। नाउ आया, क्या आएगा? दे, दे आर, दे आर नॉट, नॉट नहीं आएगा, दे आर क्लीन, दे आर क्लीन द रूम राइट नाउ। वे अभी क्या कर रहे हैं? कमरा साफ कर रहे हैं। दे आर क्लीन, क्या है? हाँ, दे आर क्लीनिंग, दे आर क्लीनिंग द रूम राइट नाउ। वे अभी क्या कर रहे हैं? कमरा साफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ, दे आर क्लीनिंग, दे आर क्लीनिंग द रूम राइट नाउ। समझो, वी 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 हैव, वी हैव कंप्लीटेड। क्यों आया? मीनिंग क्या निकल रहा है? मीनिंग क्या निकल रहा है? समझ ये निकल रही है कि वो प्रोजेक्ट को खत्म कर चुका है, या उसने प्रोजेक्ट खत्म कर लिया है, या उसने प्रोजेक्ट खत्म कर कंप्लीट कर दिया, सॉरी सॉरी पूरा कर दिया है। उसने प्रोजेक्ट क्या कर दिया? पूरा कर दिया। 20 सेंटेंस हो गए, अभी और है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, और बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा ग्रामर के लिए। यट मतलब होता है अभी तक, यट मतलब क्या हो जाएगा? अभी तक। क्या क्या आ गया हमारे पास? ऑलरेडी, हमारे पास क्या आ गया? जस्ट, जस्ट के बाद क्या आ गया हमारे पास? नेवर, और अभी आएगा एवर, कभी भी। नेवर आ गया, जस्ट आ गया, ऑलरेडी आ गया, यट आया। यट का मतलब क्या निकल रहा है? यट का मीनिंग क्या निकल रहा है? अभी भी, सॉरी सॉरी सॉरी, यट का मतलब क्या निकल रहा है? अभी तक, अभी तक। सेंटेंस पढ़ो, क्या हो रहा है? किसी ब्लैंक हर वर्क यट, उसने अभी तक कार्य फिनिश नहीं किया है। नॉट लिखा है क्या? नॉट लिखा है, मतलब हमको सेंटेंस नेगेटिव बनाना है। उसने अभी तक कार्य फिनिश नहीं किया है, पूरा बनाओ। सी, सी के साथ क्या लगेगा? हैज, नॉट लगेगा, नॉट के बाद फिनिश्ड, फिनिश्ड। दे हैज, सॉरी सी हैज नॉट फिनिश्ड, नॉट फिनिश्ड हर, हर वर्क यट, उसने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया है, उसने अभी तक अपना कार्य खत्म नहीं किया है, उसने अभी तक अपना कार्य खत्म नहीं किया है। क्या है भैया? एवरीडे आया। अब एवरीडे का मतलब क्या आता है? जनरली आई गो टू जिम एवरीडे। सिंपल सेंटेंस है, डेली वाला सेंटेंस है, हैबिट वाला सेंटेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। नाउ आया, नाउ मतलब अभी भी जिस समय बोला गया है, क्या जाएगा? ही इज, ही इज, ही इज, ही के साथ इज लगेगा। स्लीपिंग, वह अभी तक क्या कर रहे हैं? सॉरी, वो सो रहा है, वह अभी सो रहा है। सी इज स्लीपिंग नाउ, वो अभी क्या कर रहा है? सो रहा है। सी इज स्लीपिंग नाउ, वो अभी सो रहा है। समझ आया? ऑलरेडी आ गया, समझ में आया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ऑलरेडी आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ऑलरेडी आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। दे के साथ क्या लगता है? दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द टास्क, वह पहले ही क्या कर चुका है? टास्क कंप्लीट कर चुका है। मैंने बताया था दीज डे, इन दिनों, इन दिनों क्या जाएगा? मतलब इन दिनों, अभी हम चल रहा है जो हमारा, इसमें क्या आएगा? वी, वी आर, वी आर, वी के साथ क्या लगेगा? वी आर लर्निंग इंग्लिश, मतलब आजकल या इन दिनों हम क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी सीख रहे हैं। लर्न आया, सीखना है, तो वी आर लर्निंग इंग्लिश दीज डे, या इन दिनों वी आर लर्निंग इंग्लिश। भैया जनरल बात बोलिए, वह अच्छा पियानो बजाता है। पियानो बजाना मतलब प्ले करना। कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। 50 तक समझ में आ जाना चाहिए। या तीनों सेंटेंस के एग्जांपल हमने किए हैं 50 सेंटेंस तक। वो फैन ऑन कर दो। 50 सेंटेंस तक समझ में आ जाना चाहिए कि हमने क्या कर लिया है। ये प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया है, तीनों, तीनों तक। और एक पैराग्राफ भी है जो तीनों का मिक्स है, वो पैराग्राफ बनाना है। क्या जाएगा यहां पर? सॉरी, कहां पर? यहां पर सी प्लेस, सी प्लेस द पियानो वेरी वेल, वो बहुत अच्छा पियानो बजाता है, सॉरी बजाती है। अब देखो, इसको लास्ट में करते और दोनों तीनों मिलाकर करेंगे कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा वर्ड लग रहा है। नेक्स्ट, जस्ट आया। जस्ट में क्या समझ में आ रहा है? ही हैज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जस्ट में क्या समझ में आ रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज जस्ट कॉल्ड मी, उसने मुझे अभी बुलाया है, बुलाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसने मुझे अभी बुलाया है। दे ब्लैंक इन द कॉफी एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट कॉफी है, सॉरी सॉरी ऑफिस है। दे
दे ब्लैंक इन द ऑफिस एट प्रेजेंट, इसका मतलब क्या है? वर्तमान की बात है और हमको वर्ब कौन सी लगाना है? वर्क लगाना है। तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बना देंगे, दे आर, बहुत बढ़िया, दे आर वर्किंग इन द ऑफिस एट प्रेजेंट, दे आर वर्किंग इन द ऑफिस एट प्रेजेंट, वे अभी वर्तमान की स्थिति में अपने ऑफिस में कार्य कर रहे हैं। बढ़िया। अभी क्या आया? बिफोर। बिफोर मतलब क्या होता है? पहले। बहुत बढ़िया, बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। क्या आ जाएगा? वी हैव सीन दिस, मैंने पहले ही यह मूवी देख ली है। वी, सॉरी मैंने नहीं, हमने, वी हैव सीन दिस मूवी बिफोर, हमने पहले ही यह मूवी देख ली है। दिस मूवी लिखा है, यह मूवी है। बिफोर आया मतलब पहले की बात बताना है, तो पहले हमने यह मूवी देख ली। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सी नाउ, सी नाउ आया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नाउ आया मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इज सी इज राइटिंग, सी इज राइटिंग अ लेटर नाउ। अब देखो एक सेंटेंस ये वाला है, ये सेंटेंस है, सिंस आता है तो जनरली हम सोचते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, बट ये इससे भी बनता है। तो आई के साथ क्या लगेगा? आई हैव, आई हैव लीव्ड, लीव्ड हेयर हियर सिंस 2020। और एक सेंटेंस और बनता है, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2020, मैं यहाँ 2020 से रह रहा हूँ। और इसकी कंडीशन, इसकी स्थिति के हिसाब से अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो भी हम लगा सकते हैं, आई हैव लिव्ड हियर सिंस सिंस 2020। मैं इसी सेंटेंस की बात कर रहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस कभी कभी ऐसे भी बनते। ही ब्लैंक फूड येट, येट मतलब क्या लिखा था? अभी तक, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। क्या बोलोगे? ही हैज, ही हैज, ही हैज नॉट, नॉट इटन, थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म क्या जाएगा? इटन। सी, सॉरी, ही हैज नॉट इटन फूड येट, उसने अभी तक खाना नहीं खाया। समझ में आ रहा है ना? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। दे ब्लैंक इन द पार्क नाउ, क्या रहेगा? दे आर, दे आर, हमको वर्ब याली यूज करना है, तो दे आर क्या जाएगा? रनिंग, दे आर रनिंग इन द पार्क नाउ, अभी क्या कर रहे हैं? पार्क में दौड़ रहे हैं। ब्लैंक, डेली आया मतलब प्रेजेंट सिंपल, डेली आया मतलब प्रेजेंट सिंपल। वी गो टू स्कूल डेली, हम रोज स्कूल जाते हैं। 15 सेंटेंस और बचे, एक पैराग्राफ और बचा है। वी ब्लैंक, फिर से डेली, अभी वाला सेंटेंस था, गो आया। सी ऑलरेडी आया, ऑलरेडी मतलब पहले ही, तो सी हैज ऑलरेडी लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। सी हैज ऑलरेडी लेफ्ट द हाउस, वे पहले घर छोड़ चुके हैं, या वे पहले ही जा चुके हैं, ऐसा मीनिंग निकाल लो। पहले घर घर क्या कर चुके? लीव मतलब होता है छोड़ना, उन्हें छोड़ दिया है। अब देखो एट द मोमेंट आया है, एट द मोमेंट आया अभी की स्थिति में, और वर्ब भी कौन सी यूज करना है? वॉच, मतलब आई, आई एम वॉचिंग, आई एम वॉचिंग, आई एम वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट, इस समय पर क्या कर रहे हैं? हम टीवी देख रहे हैं। आई एम वॉच, मैं टीवी देख, आई एम वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट, इस समय पर मैं टीवी देख रहा हूं। नेक्स्ट, ही ब्लैंक द आंसर, ही नोज द आंसर, नो, न्यू, नोन, तो सिंपल, वह आंसर जानता है। ही नोज द आंसर, वह आंसर जानता है, ही नोज द आंसर। लास्ट वाला संडे वाली, एवरी संडे की बात हुई मतलब हैबिट वाली बात हुई, दे प्ले आएगा। एवरी संडे की बात हो रही है, वे हर संडे क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो दे प्ले क्रिकेट एवरी संडे, दे प्ले क्रिकेट एवरी संडे। जस्ट आया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जस्ट आया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी के साथ क्या लगता है? वी के साथ क्या लगता है? हैव, वी हैव जस्ट फिनिश्ड, वी हैव जस्ट फिनिश्ड अवर लंच, हमने अभी अभी अपना खाना खाया है। हमने अभी अपना लंच मतलब दिन का या रात का? दोपहर का, सॉरी, दिन या मतलब दोपहर का। और डिनर मतलब क्या हो रहा है? शाम में, छोटी सी चीज है। और लो थोड़े से अच्छे सेंटेंस, क्या आ जाएगा? सी ब्लैंक हियर फॉर 5 ईयर, मैंने अभी एक बताया था 32 वाला सेंटेंस, और ये आ जाएगा 41 वाला सेंटेंस। फॉर 5 ईयर आया है, तो कंफ्यूज नहीं होना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है। सी हैज वर्कड हियर फॉर 5 ईयर। यट आया
अभी तक, येट का मतलब क्या निकल रहा है, अभी तक। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, आई के साथ क्या आएगा, हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, येट आया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव, आई हैव, आई हैव मीट है, अच्छा नेगेटिव बनाना है तो आई हैव नॉट मेट हिम येट, मैं उससे अभी तक नहीं मिला हूं। भैया क्या आ रहा है, नाउ, नाउ मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ही ही इज, he is he is he is studying, he is studying, he is studying now for his exam। लड़का है वह अपने एग्जाम की पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा है। ऑलवेज आया। सी, अच्छा एक और बचा था ये ऑलवेज। ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा। ये प्रेजेंट सिंपल और बहुत जगह शब्दों के हिसाब से यूज होता है। ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा। तो दे हैव, वे हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। या ऐसा मीनिंग निकलेगा, उन्होंने उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की है। तो दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड अदर, हेल्प्ड अदर, उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की है। वी ब्लैंक दिस टॉपिक नाउ, वी ब्लैंक दिस टॉपिक नाउ। एक और सेंटेंस छोड़ते हैं। जस्ट आया, सी के साथ क्या आएगा, सी के साथ क्या आएगा, सी हैज जस्ट, अभी अभी उन्होंने क्या किया, अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। सी हैज जस्ट कंप्लीटेड हर होमवर्क। बनाओ। अभी देखो यहां पर मीनिंग निकल रहा है, कहीं जाने वाने के लिए मीनिंग निकलता है बी, ठीक है, जाने वाने के लिए कहीं होना, बी मतलब होता है होना। तो मीनिंग याद रखना है, कहीं हम ऐसे जाने वाने की बात आती है ना, या हम पहले ही वहां से जाके आ चुके होते हैं, या हम वहां से हो चुके होते हैं, तब हम कौन सा वर्ड वर्ब के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बी। मतलब हम क्या लिखेंगे, आई हैव बीन, आई हैव बीन टू दिल्ली मैनी टाइम, मैं दिल्ली से बहुत बार हो चुका हूं, या दिल्ली से बहुत बार आ चुका हूं, या जा चुका हूं। इसके लिए बी ने याद रखना। ही ब्लैंक ऑन द फोन राइट नाउ, ही इज टॉकिंग, ही इज टॉकिंग, एल साइलेंट है। ही इज टॉकिंग ऑन द फोन राइट नाउ, वह भी क्या कर रहा है, अपने फोन पर बात कर रहा है। बढ़िया। दे ब्लैंक टुडे नॉट प्ले, जनरल है, सिंपल सेंटेंस है। दे दे डू नॉट, दे डू नॉट प्ले टुडे। सही निकलेगा गलत निकलेगा, मीनिंग चेक करो। दे आर नॉट प्लेइंग टुडे, दे आर, दे आर नॉट प्लेइंग टुडे, ऊपर भी तो हमने बनाया है कि वे आज नहीं खेल रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग टुडे, वे आज नहीं खेल रहे हैं क्रिकेट फुटबॉल। ऑलरेडी आया, लास्ट सेंटेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या जाएगा, वी वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड, सबमिटेड, वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड क्या, द फॉर्म, हमने पहले क्या किया है, फॉर्म को जमा कर दिया है, या हम पहले फॉर्म जमा कर चुके हैं। ये 50 सेंटेंस की प्रैक्टिस में समझ में आएगा हम कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे, सिर्फ पहचानने के लिए। ठीक है, जब बहुत सारी चीजें पहचान लोगे तब आगे की चीजें और जितने हमारी ग्रामर ग्रामर की जो भी और चीजें वो और समझ में आएगी, लेकिन पहले आना चाहिए समझ में मेरे हिसाब से टेंस। क्लियर।